हेलो एवरीवन। अभी हाल ही में एजीटीए ने अपना एग्ज़ाम संपन्न कराया है, जिसमें जीएस और कंप्यूटर के क्वेश्चंस जो हैं वो लोअर पीसीएस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो में लोअर पीसीएस के लिए जीएस और कंप्यूटर का क्वेश्चन एजीटीए वाला कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मेलवेयर का उदाहरण है। तो इसमें है वानाक्राई, फायरफॉक्स, एमएस वर्ड, एडोब रीडर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा वानाक्राई। वानाक्राई जो है मेलवेयर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सटीक कृषि में इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर किसकी निगरानी करते हैं। मतलब आईओटी जो है वो किसकी निगरानी करते हैं। तो इसका आंसर होगा मिट्टी की नमी, तापमान और फसल की सेहत, ये इसकी निगरानी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 तक 5G लागू करने में कौन सा देश अग्रणी है। इसमें है अमेरिका, जापान, भारत, चीन। तो इसका आंसर जो है वो होगा चीन। चीन जो है सबसे अग्रणी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल स्पैम फिल्टर कैसे कार्य करते हैं। तो इसका आंसर है अवांछित या जंक मेल की पहचान करके अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीलॉगर किस प्रकार का होता है। तो कीलॉगर जो है वो एक कुंजी दबाव रिकॉर्ड करने वाला हानिकारक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होता है। इसका आंसर जो है वो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस जो है द्वारा न्यूनतम कितनी राशि का स्थानांतरण किया जा सकता है। 1 करोड़, 1 रुपये, 1 करोड़ रुपये, 2 लाख रुपये, 10,000 रुपये। तो इसका जो आंसर है वो होगा 2 लाख रुपये। सी जो है ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू की गति किस में मापी जाती है। सीपीयू की गति किस में मापी जाती है। जीबी, डीपीआई, जीएचजेड, एमबी यानी गीगाबाइट, डीपीआई, गीगाहर्ट्ज, एमबी किस में। तो गीगाहर्ट्ज, जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। निम्न में से कौन सा टीसीपी आईपी मॉडल की परत नहीं है। तो इसमें आपका आंसर कौन सा होगा, प्रस्तुति। डी जो है वो सही होगा। अनुप्रयोग, परिवहन, इंटरनेट, ये सब गलत है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन 5G नेटवर्क की विशेषता नहीं है। अत्यधिक कम विलंबता, बड़े पैमाने पर डिवाइस कनेक्टिविटी, उच्च डेटा गति, 4G से धीमा या कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है वो होगा डी, 4G से धीमा। नेक्स्ट, कौन सा नेटवर्क एक भवन या परिसर तक सीमित होता है। वैन, पैन, मैन, लैन। तो इसका आंसर जो है वो है लैन। लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो भवन या परिसर तक ही सीमित रहता है। भारत की आधार प्रणाली किस तकनीक का उपयोग करती है। जीव सांख्यिकी, फैक्स, टेलीग्राम, सोशल मीडिया। तो इसका जो आंसर है वो होगा जीव सांख्यिकी। मशीन लर्निंग का सबसे अच्छा वर्णन क्या है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऐसी प्रणालियाँ जो बिना किसी स्पष्ट के प्रोग्रामिंग के डेटा से सीखती हैं, यही मशीन लर्निंग का सबसे अच्छा वर्णन करती हैं। सूचना प्रौद्योगिकी में कौशल विकास के लिए भारत सरकार की कौन सी योजना है। मनरेगा या उज्ज्वल योजना या प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान या पीएम किसान या कोई नहीं। तो इसमें से जो है वो होगा पीएमजी दिशा यानी प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा केबल प्रकार का सबसे तेज डेटा संचार प्रदान करता है। तो इसका आंसर जो है वो होगा ऑप्टिकल फाइबर, यही सही है। डी ऑप्शन सही है। डीडीओएस हमले का पूरा नाम क्या है। डीडीओएस हमले का पूरा नाम क्या है। डेटा डाउनलोड सर्विस, डायनेमिक डोमेन ओवर सर्वर, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, डिजिटल डेटा ओवर सिस्टम या कोई नहीं। तो इसमें जो है आपका सही होगा डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, यह आपका सही होगा। नेक्स्ट, ये रहा आपका कंप्यूटर। अब बात करते हैं जीएस के लिए। यूपी स्पेशल, दुधवा को उत्तर प्रदेश में किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। तो दुधवा को जो है कि 1977 में यह राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। बी ऑप्शन सही है।
उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध तारकशी यानी धातु तार जड़ाई कला किस जिले से संबंधित है? मुरादाबाद, वाराणसी, मैनपुरी, सहारनपुर। तो इसका जो ऑप्शन है वो है, उसका आंसर जो है वो है मैनपुरी। मैनपुरी जो है यह तारकशी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्र भंडार संस्कृति उत्तर हड़प्पाकालीन स्थल सनौली जो रथों और योद्धाओं की कब्रों की खोज के लिए प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ताम्र भंडार संस्कृति जो है वो है बागपत से संबंधित है। ये ऑप्शन सही होगा। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने अन्य सदस्य होते हैं? 2 सदस्य, 5 सदस्य, 3 सदस्य, 4 सदस्य। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 2 सदस्य। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का ओखला पश्चिम विहार किन 2 प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों के संगम पर स्थित है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गंगा यमुना दोआब और दिल्ली रिज क्षेत्र। बी जो ऑप्शन है वो है सही होगा, वो सही होगा। एक मिनट, 84 जो है वो होगा आपका डी ऑप्शन सही होगा, 4 सदस्य होंगे, सॉरी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में शुरू की गई किसान बही योजना किससे संबंधित है? तो ऑप्शन डी सही है, किसानों के भूमि स्वामित्व एवं राजस्व अभिलेखों का रख रखाव के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा ताप विद्युत संयंत्र निजी क्षेत्र का विद्युत संयंत्र है? अनपरा ताप विद्युत स्टेशन, रोसा ताप विद्युत संयंत्र, ओबरा ताप विद्युत स्टेशन, हरदुआगंज ताप विद्युत स्टेशन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है वो होगा बी, रोसा ताप विद्युत संयंत्र। अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था यानी कि आईने ए अकबरी के अंतर्गत वर्तमान उत्तर प्रदेश का क्षेत्र मुख्य रूप से किन 3 सूबों में विभाजित था? तो इसका जो आंसर है वो होगा ए, आगरा, अवध और इलाहाबाद के क्षेत्रों में विभाजित था। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1973, 1986, 1981 या 1976। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, 1976 में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की सरकारी सीमेंट फैक्ट्री सोनभद्र जिले के किन स्थानों से संबंधित हैं? तो इसका जो है करेक्ट आंसर है वो है सी, चुर्क और डाला। चुर्क और डाला से संबंधित हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एवं असामाजिक गतिविधियां निवारण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1981, 1990, 1983, 1986। तो इसका जो है करेक्ट आंसर वो है 1986। 1986 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के गंगा मैदानों की मिट्टी विशेष रूप से किस पोषक तत्व यौगिक से समृद्ध होती है? तो नाइट्रोजन और ह्यूमस, फास्फोरस और सल्फर, पोटास और चूना, लोहा और एल्युमिनियम या कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पोटास और चूना, मतलब ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में नदियां और जलधाराएं अक्सर लुप्त हो जाती हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है ऑप्शन सी जो है वो सही है, मोटी बजरी और कंकड़ निक्षेपों की उच्च पारगम्यता होने के कारण इसकी जलधाराएं जो है अक्सर लुप्त हो जाती हैं। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सिंगरौली और चिरमिरी दोनों कोयला क्षेत्रों के भंडारों का लाभ उठाने की दृष्टि से रणनीतिक रूप से स्थित है? सोनभद्र, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, चंदौली। तो इसका करेक्ट आंसर है सोनभद्र। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान पद का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है डी, 21 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र कोयला क्षेत्र भूवैज्ञानिक दृष्टि से निम्नलिखित में से किस संरचना से संबंधित है? ट्रायसिक सेल संरचनाएं, समुद्री अवसादी निक्षेप या ज्वालामुखी अनेक संरचना या भ्रंशित गोंडवाना बेसिन या कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, भ्रंशित गोंडवाना बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के संदर्भ में भूर शब्द का क्या अर्थ है? भूर शब्द किन मिट्टियों के संदर्भ में है? तो इसका जो है करेक्ट आंसर है डी, नदी तटों के निकट पाई जाने वाली ऊंची रेतीली भूमि को भूर शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मुख्य रूप से यूरेनियम भंडारों के लिए जाना जाता है? सोनभद्र या चित्रकूट या ललितपुर या मिर्ज़ापुर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ललितपुर। ललितपुर जो है यूरेनियम भंडारों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल अधिकतम कितने महीनों का हो सकता है? तो अधिकतम जो अंतराल होता है वो केवल 6 महीने का होता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही है। उत्तर प्रदेश के किन जिलों की जोड़ी कैमूर पर्वतमाला के निकट स्थित है? विंध्य प्रणाली का पूर्वी विस्तार बताइए। तो इसका जो है ये जो बहराइच और श्रावस्ती लगा है वो गलत है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सोनभद्र और मिर्ज़ापुर, कैमूर पर्वतमाला वाला है। तो ऑप्शन ए सही है। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। लोअर पीसेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से तैयारी करें और इसको नोट डाउन कर लें। थैंक यू।